नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि मनुष्य का विचार उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप इस कहानी को सुनने के बाद स्वयं से विश्वास कर जाएंगे कि मनुष्य के जीवन में विचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। छोटे छोटे दो संस्कृत के श्लोक हैं, वे आपने ज़रूर सुने होंगे। पहला है यत भावो तत भवति, जो आप सोचते हैं वही होता है। और दूसरा श्लोक है यत चित्तम तत् फलम, जैसा विचार आता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में आप आगे इन दोनों श्लोकों को और उनके अर्थ को पूरा होते हुए देखेंगे। आप इस कहानी को, जो कि बहुत प्रेम पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक बार सरला और विमला दो सहेलियां थीं। एक बार विमला कुछ दिनों से बीमार थी। वह ठीक से खा पी नहीं रही थी, किसी से बोलती भी नहीं थी और गुमसुम थी। विमला का जो परिवार था उसमें उसके माता पिता और भाई थे। वे उसको देख करके बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अगले महीने विमला की शादी होने वाली है और विमला की शादी उसी गांव के नदी के दूसरे तरफ वाले गांव में तय की जा चुकी थी। अब वे माता पिता सोचने लगे कि अचानक हमारी बेटी को क्या हो गया। कई डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन माता पिता की चिंता और बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कहीं विमला के ससुराल में इसके बीमारी के बारे में मालूम चल गया तो वे लोग शादी से इनकार कर देंगे। उनके दिन बहुत परेशानी में बीत रहे थे। इसमें 10-12 दिन हो गए। तभी उनके गुरुजी उनके घर आए तो दोनों माता पिता गुरुजी के पैरों में गिरकर विमला की बीमारी की बात को बताकर रोने लगे। गुरुजी ने विमला के माता पिता को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह बताओ, जिस दिन से विमला बीमार हुई है उस दिन क्या क्या हुआ था। विमला की माता ने बताया कि उस दिन शाम को विमला अपनी बचपन की सहेली सरला के साथ छत पर खेल रही थी। नीचे आई तभी से उदास रहने लगी और अगले दिन से तो खाना पीना भी छोड़ दिया। गुरुजी ने विमला की माता से कहा, सरला को मेरे पास बुलाओ। अब सरला को गुरुजी के पास बुलाया गया। गुरुजी ने सरला से पूछा, तुम दोनों खेल रहे थे तब क्या हुआ था। सरला ने बताया, जब हम खेल रहे थे तो सामने नदी के उस पार खूब सारी बैलगाड़ियाँ जा रही थी। उन बैलगाड़ियों पे रुइयाँ लदी हुई थी। इतनी सारी रुइयों को देख करके विमला ने मेरे से पूछा, सरला बता तो ये इतनी सारी रुई कहाँ जा रही हैं। तब मैंने मजाक में कह दिया कि ये तेरे ससुराल जा रही हैं। फिर विमला ने पूछा कि वे लोग इतनी रुइयों का क्या करेंगे। तब मैंने एक और मजाक कर दिया और कहा कि जब तू शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो तेरे से इन रुइयों को कतवाएंगे, इन रुइयों के धागे बनवाएंगे। फिर गुरुजी विमला नीचे आ गई और मैं अपने घर चली गई। अब गुरुजी ने कहा, तो ये बात है, इसलिए विमला बीमार हुई है। फिर गुरुजी ने विमला को स्वस्थ करने के लिए एक उपाय किया। उन्होंने सरला को कुछ करने को समझाया और विमला के पिता को लेकर नदी के दूसरे पार चले गए। नदी के दूसरे पार जाकर के गुरुजी ने वहाँ रुइयों का ढेर रख के उसमें आग लगा दी। जब आकाश में धुआं ही धुआं हो गया तो गुरुजी के आदेश के अनुसार सरला अपनी सहेली विमला के पास जाकर बैठ गई और गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए सरला विमला से बोली, देख विमला, देख नदी के उस पार देख, तेरे ससुर के गोदाम में आग लग गई है। उनकी मंगाई हुई सारी रुई जलकर राख हो गई है। अब वहाँ कुछ रुई नहीं बची है। सरला के कहने पर विमला ने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ नदी के उस पार आग का धुआं आसमान तक फैलता जा रहा था। विमला ने आकाश में जाते हुए धुएं को देखा तो एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर अब चमक साफ दिखाई देने लगी थी। यहाँ एक विचार रोग देकर के गया था और एक विचार उपचार बनकर के आया है। यानी विचार ही था जिसने विमला को रोगी बनाया और वह विचार ही था जिसने विमला के रोग का उपचार कर दिया। यही विचार की ताकत है। आपने भी जाना होगा कि कील पर लटका हुआ कोट भूत बन करके तो डरा देता है, लेकिन सच्चाई जान करके तसल्ली होती है कि यह कोट है, भूत नहीं है। उसी तरह रस्सी सांप बन करके डरा देती है। यहाँ भी सच्चाई जब जानते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। सपने में दिखाई देने वाला शेर बहुत डराता है, लेकिन सपना टूटने पर सुख मिलता है। इसलिए कहा गया है यत भावो तत भवति, जो आप सोचते हैं
वैसा ही होता है। दूसरा श्लोक है यत चिंतम तत्फलम। जैसा विचार करेंगे वैसा ही फल आप प्राप्त करेंगे। सनातन शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य का विचार ही उसका संसार है। विचार बदलते ही मन बदल जाता है और मन बदलते ही उसका संसार बदल जाता है। जब संसार बदल गया तो जीवन बदल जाता है। विचार बदलने से बुरा समय बदल करके अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, मनुष्य अपने आप को कितना भी कमज़ोर और निर्बल मानने लगे या समाज उसको कमज़ोर और निर्बल स्वीकार कर ले, लेकिन उस समय उस मनुष्य के विचार कभी निर्बल नहीं होने चाहिए। निर्बल होंगे तो वह व्यक्ति निर्बल होगा। चाहे समाज उसको कैसा भी सोचता रहे, वह अपने विचारों को शक्तिशाली रखे। यदि विचार सबल और समर्थ होंगे तो मनुष्य फिर से अपने को सहारा देने का लायक बना लेगा। और यही एक संदेश इस कहानी से निकल करके आया है कि यत भावो तत भवति। जो आप सोचेंगे वही आपके साथ घटेगा। यत चित्तम तत् फलम। जैसा विचार करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसीलिए विचार अपने आप में शुद्ध हों, परिपक्व हों और शांति धारण किए हुए हों तो जीवन के अंदर आनंद की कभी कोई कमी नहीं होती और सारे उद्देश्य समय या समय से पहले अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसी कामना के साथ कि आपको ये वीडियो में दिया गया संदेश और सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी तो आप इसको अपने मित्रों से और दोस्तों से, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर करेंगे। और आपने जो वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।